रहमत अल्लाह अलैह हैं। और एक सवाल और आ रही है कि गुम्मा शाह रहमत अल्लाह अलैह जिसका कि कल ही यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज के मौके पर उर्स मनाया जाता था बीपुर में, उसके मज़ार को ध्वस्त कर दिया गया। उस सरकार के जो भी वो सड़क बनने के पुल के बनने का जो भी मामला रहा हो, तो फिर कल मेला लगा था, वहाँ जाते भी हैं। तो कल आपने गया वहाँ अपने दुआ भी की, तो क्या वजह है कि अगर मोहम्मद शाह गुम्मा शाह रहमत अल्लाह अलैह नहीं है, क्या मज़ार पे जाना चाहिए? अच्छा, एक सवाल है कि मज़ार शरीफ पे क्या महिलाओं को जाना चाहिए और नमस्कार, आप देख रहे हैं MS न्यूज़ बिहार। मेरी उपस्थिति आज बिहपुर प्रखंड के बिहपुर पूरब मिल्की गांव स्थित खानका गौसुल आलम में है। और यहां पर ख़ास वजह यह है कि 30 दिसंबर को उर्स सरकार कलां हर साल मनाया जाता है और इस साल भी उर्स सरकार कलां को लेकर तैयारियां चल रही है। और इसी बात पर कौन कौन यहाँ उलमा इकराम, नात खान और कहाँ कहाँ से मुरीद पहुँचेंगे, इसको जानने के लिए खानका के गद्दी नशी मौलाना इनामुल हक अशरफी से आप लोगों को रूबरू करूँ। सबसे पहले MS न्यूज़ में आपका स्वागत है और शुक्रिया। हमारे दर्शकों को बताएं कि खानका गौसुल आलम में उर्स सरकार कला का हर साल उर्स पाक मनाया जाता है। इस बार क्या खास है उर्स को लेके? ये 1995 में इस खानका की बुनियाद हुजूर सरकार कला सैयद शाह मोहम्मद मुख्तार अशरफ रहमतुल्लाह अलैह जो के चौचा शरीफ हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमलानी के सज्जादा नशी हैं, वो आए, बुनियाद रखा। और उसके इस खानका की बिहपुर मिल्की शरीफ, हाँ, मिल्की खानका गौसुल आलम की बुनियाद रखा जी बिहपुर पूरब में। और सबके लिए दुआ फरमाए। उनकी दुआ की बरकत से आज ये जगह जो है बहुत खुशहाल, सब लोग तरक्की पे हैं। हर साल उनकी मौजूदगी में हम लोगों ने कहा था कि हम आपका उर्स करेंगे, तो उन्होंने इजाज़त दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये 29वां है, 29 साल से हर साल हम लोग ये उर्स मनाते हैं। लंगर चलाते हैं, गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों को खिलाते हैं। बाहर से उलमा इकराम आते हैं। अच्छा, इस बार कौन कौन उलमा इकराम आ रहे हैं? ये मधुपुर से मौलाना नूर साहब आ रहे हैं और उसके बाद मौलाना खुर्शीद फैज़ी बाका के रहने वाले हैं, वो हैं। और आसनसोल से भी कुछ लोग आ रहे हैं। नाथ खान जो है अंजुम फैज़ी मधेपुरा से, जी, मौलाना अंजुम फैज़ी से, वो सब और दीगर उलमा मकामी रहते हैं। जी। चूँकि 1 बजे तक प्रोग्राम होता, कुल शरीफ होता, शजरा खानी पढ़ा जाता है और उसके बाद सूफिया कव्वाली, खानकाही कव्वाली का भी आयोजन होता है। हाँ, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरू का कलाम, मौला अली शेर खुदा ख्वाजा गरीब नवाज़ की शान में खिराजी अक़ीदत पेश किया जाता है। बहुत सारे लोग रहते हैं और फजर की नमाज से पहले वो ख़त्म हो जाता है, दुआ हो जाती है, दुआ होती है। हाँ। अच्छा, उर्स के दिन कुरान खानी और क्या ये सब कलाम पाक की तिलावत सब होती है? ये ज़ोहर की नमाज के बाद कुरान खानी होती है। असर की नमाज के बाद रस्म परचम कुशाई, झंडा जो इंडिया का भी झंडा रहता है, हमारे चिश्तिया सिलसिले के गरीब नवाज मखदूम अशरफ का सिलसिला अशरफी झंडा फहराया जाता है। अच्छा, एक बात है कि बिहपुर में कहा जाए तो एक पीरों की नगरी है। यहाँ बगल में आपके जो है मिल्की दाता हज़रत मंगन शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं और हज़रत मोहब्बत शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं बिहपुर में, और अकबर दाता शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं। और एक सवाल और आ रही है कि गुम्मा शाह रहमतुल्लाह अलैह भी है, जिसका कि कल ही यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज के मौके पर उर्स मनाया जाता था बिहपुर में, उसके मज़ार को ध्वस्त कर दिया गया। उस सरकार के जो भी वो सड़क बनने के पुल के बनने का जो भी मामला रहा हो, तो फिर कल मेला लगा था, आप वहाँ जाते भी हैं। तो कल आपने गया वहाँ, अपने दुआ भी की, तो क्या वजह है कि अगर मोहम्मद शाह गुम्मा शाह रहमतुल्लाह अलैह नहीं है तो क्या मज़ार पे जाना चाहिए? देखिए, इससे पहले जो है जो गुम्मा शाह रहमतुल्लाह लोग कहते थे, वो बिहपुर के बुज़ुर्ग हैं हज़रत मोहब्बत शाह रहमतुल्लाह अली दाद खान रहमतुल्लाह अलैह, तकरीबन 40 साल 45 साल से वो उस करते चले आ रहे थे। और उसके बाद वहाँ कई कब्रस्तान भी था, मज़ार भी, और उसके बाद पुल की वजह से उसको किसी तरह उस मज़ार के सरज़मीन को शहीद करके वहाँ कुछ, जहाँ वहाँ के लोगों ने जो बताया, वहाँ कुछ ढांचा निकला,
ढांचा निकलने के बाद फिर वहाँ सरकार ने ज़मीन दिया, उसके बाद उन लोगों ने दफन कर दिया वहाँ, और उसके बाद दफन करने के बाद मज़ार की शक्ल बना दी गई है। तो वहाँ चादर पोशी जानना जायज़ है उससे? नहीं, हम लोग चादर पोशी करने नहीं जाते हैं, हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र करने, चूँकि उसी दिन उर्स होता है उनका, उसी उन ख्वाजा गरीब नवाज की शान में हम लोग खिराज अक़ीदत पेश किया। और दूसरी बात, जिस्म सड़ता है गलता, रूह नहीं गलती है जी। अगर वाकई में वो बुज़ुर्ग थे और जैसा कि वहाँ के लोगों ने 40-50 साल से उर्स कर रहे थे, तो रूह तो उनकी बरकरार है, रूह नहीं मरती है। जैसे कब्रिस्तान जाते हैं, आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, एक कब्र वालों सलाम है तुम पर, तो चूँकि वो तो उनकी हड्डी सड़ गई, मगर फिर भी आपको सलाम करने का हुक्म दे रहा कि सलाम करो वहाँ। तो वहाँ अब अल्लाह रसूल जानता है, हम तहकीक के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो हैं या नहीं हैं। अगर हैं, अगर कहेंगे नहीं है तो गुनहगार हो गए हम, अल्लाह रसूल पे छोड़ दीजिए। हाँ, वहाँ जाके ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र करना, कुरान पढ़ना, दुरूद पढ़ना, सलाम पढ़ना, ये नाजायज़ है। जहाँ तक चादर पोशी का नहीं कर सकते, चादर पोशी कोई हर्ज नहीं, कोई ज़रूरी नहीं चादर पोशी फ़र्ज़ है वाजिब कुछ नहीं। और मैं ताकि किसी तरह इस्लाम का बोलबाला हो, कुरान की तिलावत आम हो, सलातो सलाम का ज़िक्र हो, वहाँ लोग दुरूद खानी, इसी बहाने लोग नेक काम कर लेते हैं। और हदीस शरीफ में है कि जिसको 10 भाई अच्छा कह दे, हदीस शरीफ में मेरे नबी ने जो जिस काम को नेकी की तरफ माइल करे, 10 भाई अच्छा करे, तो उसको शरीयत में भी अच्छा हो। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ज़बान खल्क को नक्कार खुदा समझो। हमारे एक आदमी के मना करने से कुछ नहीं हो, अगर पूरी आवाम झुक रही है, हाँ अच्छा काम करना चाहिए। आप चादर पोशी नहीं कीजिए वहाँ जाके, मगर वहाँ कुरान की तिलावत, मज़ार पे कुरान से तिलावत कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। अब यहाँ कर सकते हैं, खेत में कर सकते हैं, रोड पे कुरान की तिलावत कर सकते हैं। हाँ, जगह का पाक होना शर्त है, जगह पाक है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि मज़ार शरीफ पे क्या महिलाओं को जाना चाहिए, औरत को जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इसके लिए कुछ नसीहत? हाँ, क्योंकि आप एक पीर हैं और एक खानका से ताल्लुक़ रखते हैं और अशरफी में आपका अच्छा पकड़ है जहाँ तक जानकारी है, तो क्या आप देना चाहेंगे इस्लाम के? हाँ, इस्लाम में है कि देखिए, पहले के दौर में मस्जिद में लोग औरतें नमाज़ पढ़ती थी, मस्जिद में पहले तो कितने साल पहले की बात है? यानी 1400 साल पहले की बात करना है। अच्छा। मेरे नबी के बाद। अच्छा। उसके बाद उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर जब आया तो कहा रे अगर औरतों का मस्जिद में खलत मलत हो जाएगा, हालत बदलते रहते हैं। पहले बहुत अच्छा माहौल था, बढ़ने के बाद माहौल ख़राब हो, अब रोक दी गई। इसी तरह बहुत औरतों को तो ख़ास कर मज़ार पे जाना नहीं चाहिए, अपने घर में इबादत का। इसलिए औरतों को जुमा नहीं फ़र्ज़ है, ईद की नमाज नहीं फ़र्ज़ है औरतों पर, इमाम नहीं बन सकती औरतें। इसलिए बेहतर घरे में अपना दुरूद व सलाम करें, कुरान की तिलावत करें। हाँ, अगर बाज़ाब्ता उसके लिए इंतज़ाम है, औरतों के लिए पर्दे का अहतमाम है, तब वहाँ जाके वो अल्लाह रसूल का ज़िक्र पर्दे से सुन सकती है। जैसा कि और जलसे में होता है, जलसे में औरतों का अलग इंतज़ाम पर्दे का रहता है, मर्दों का अलग रहता है, ऐसा है तो तब जा सकती है। अच्छा, एक सवाल और, पर्दे की बात आई तो क्या उर्स पाक के मौके पर 30 दिसंबर को जो होने वाला है, तो क्या इसमें पर्दों के लिए, माँ बहनों के लिए पर्दे का? हाँ, पर्दे का एहतमाम किया गया। अब टेंट लग रहा है, उसके बाद कह दिया कि पर्दे औरतें पर्दे का एहतमाम कीजिए, वो मजलिस में बैठेंगे भी तो अलग से, मर्द का अलग रहेगा और उसके बाद औरतों का अलग इंतज़ाम है, पर्दे का एहतमाम किया गया। और अभी के युवा जनरेशन जितने भी हैं इस्लामी तौर पे, वो कुरान से, नमाज से दूर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, तो ये तो समझिए हम लोग की कब नसीबी है, बदनसीबी तो नहीं कहेंगे, इसलिए कि मेरे नबी की उम्मत के लोग बदनसीब नहीं होते, कब नसीब हो सकते हैं। तो ये तो हम लोग की कमियां हैं, हम लोग उसमें तबलीग करें, मेहनत करें, लोगों को नमाज की तरफ, कुरान की तरफ जोड़ने की कोशिश करें। जैसा कि हम पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दिया इस्लाम के लिए, तबलीग के लिए, जहाँ मौका मिलता है हम तबलीग करते हैं, इस्लाम को फैलाते हैं। अच्छा, इस उर्स में क्या कहीं कचुचा शरीफ से भी कोई आएंगे क्या? जी, वहाँ के जो सीरियल हेड है मौलाना रज़ाउल हक साहब झारखंड में रहते हैं, वो इंशाअल्लाह वादा किया है कि वहाँ चूँकि वो करते हैं जी, वो ये उर्स पूरी दुनिया में होता है, अमेरिका, अफ्रीका, हालैंड, मॉरिशस, इसी डेट में, तारीख में, इसी डेट में जी, बांग्लादेश, हिंदुस्तान के कोने कोने में सरकारी कला चाहने वाले
दुनिया के हर कोने में 30 दिसंबर को नहीं 9 रज्जब, उर्दू 9, अंग्रेजी जो पढ़ जाए जी। इसी 2025 में पर साल 10 जनवरी को हुआ था, इस मरतबा 30 जनवरी, तो अंग्रेजी तारीख बदलती रहती है, मगर उर्दू 9 रज्जबुल मुरज्जब, 9 रज्जब शरीफ का महीना है, वो 9 रज्जब को हर साल फिक्स है। अंग्रेजी जो हो जाए, हिंदी जो हो जाए जी, हर जगह पूरी दुनिया में ये उर्स मनाया जाता है, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। और ये खास करके चौचा शरीफ में तो खैर उनका मज़ार ही चौचा शरीफ में, अच्छा, तो जितना धूम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मनाते हैं वहाँ सिर्फ फातिहा नियाज़ होता है हर जगह। अच्छा, इस उर्स पाक में कितने लोग आने की संभावना है, ज़ायरीन कितने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कई हज़ार आदमी आ जाएंगे। कितने कितने राज्य से आते हैं, कौन कौन राज्य? हाँ, बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उसके बाद बम्बे, महाराष्ट्र, वहाँ से भी लोग आते हैं। यानी कि अब जो ज़ायरीन का आना शुरू हो गया है, हाँ, जो भी उनके अतिगमन है आएंगे उसके नाम पे। ये थे हमारे गौसुल आलम के खानका के गद्दी नसी हज़रत मौलाना इनामुल हक अशरफी। इन्होंने कई मुद्दों पे बात की और बदनसीबी की बात कही कि युवा इस्लाम से दूर है, कुरान नमाज से दूर है और दुनियावी माहौल में है, और उससे दूर होकर इस्लाम को जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है, ताकि इस्लाम फैल सके। आप देख रहे थे MS न्यूज़ बिहार, अली अकरम के साथ मोहम्मद सबा आलम। MS न्यूज़ बिहार, इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।